सुदर्शना का बेटा काफी समय से काम को लेकर परेशान था। एक दिन उसे अचानक नौकरी से निकाले जाने की खबर मिलती है। अब क्या करूं माँ, अचानक इन कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया। घर की किश्तें अभी देना बाकी है, बिजली पानी घर की जरूरत सब कैसे होगा माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कंपनी वाले बड़े अजीब हैं, ऐसे कैसे निकाल दिया? तूने जाकर बात की क्या? हाँ माँ, सब बात कर ली, किसी के भी पास कोई भी जवाब नहीं है। बस पता चला है कि कंपनी बंद हो रही है। देखता हूँ कोई नई अच्छी नौकरी भी तो एकदम हाथ में नहीं रखी, न जाने कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अनिल को परेशान देख अनुराधा से रहा नहीं गया और वो पति से बोली, अगर आप कहीं तो मैं वहीं ब्यूटी पार्लर में हाँ कह दूं, महीने के अच्छे पैसे बोल रहे हैं, कुछ तो हेल्प हो जाएगी। अनुराधा, पहले भी तुम्हें बहुत से ब्यूटी पार्लर से निकाला जा चुका है। तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कोई भी अपने ब्यूटी पार्लर में काम नहीं देता। तुम अपना मन खराब करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अनिल, ये पार्लर बहुत अच्छा है। इसकी मालकिन मिसेस नीमा बहुत ही मिलनसार स्वभाव की हैं। उनके ऐसे बहुत से ब्यूटी पार्लर हैं। अक्सर वो पार्लर में चक्कर लगाती रहती हैं। बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है उन्होंने। जाने दे बेटा, और वैसे भी अभी तेरी दूसरी नौकरी लगने तक पैसों की तंगी भी रहेगी। अनुराधा ठीक कह रही है, कुछ तो मदद हो जाएगी। ठीक है माँ। थैंक यू माँ जी, तो फिर मैं फोन करके उन्हें कल से आने का बोल देती हूँ। अगले दिन अनुराधा ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। ब्यूटी पार्लर में नैन्सी नाम की एक और लड़की काम करती थी, पर वो इतनी घमंडी थी कि मानो इस पूरे पार्लर की वो खुद मालकिन हो। नैन्सी को इस पार्लर में काम करते हुए 3 साल बीत चुके थे और बाकी काम करने वाली लड़कियां अभी कुछ समय पहले ही आई थी, इसलिए नैन्सी सब पर बहुत हुक्म चलाती थी। वो किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। मैम, मुझे क्या काम करना है आप बता दीजिए। एक क्लाइंट आई है, उनका फेशियल और फुल बॉडी मसाज करनी है। याद रहे वो हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, तो उनको अच्छे से हैंडल करना। ओके? ओके मैम। अनुराधा मसाज करने के लिए अंदर चली जाती है, पर अचानक वो लेडी गुस्से में बाहर आती है। नैन्सी, मैं कितने सालों से यहाँ आ रही हूँ, ये क्या तरीका है? तुमने ऐसी काली लड़की को मेरे पास मसाज के लिए भेज दिया। मैं तो इसे हाथ तक न लगाने दूं। पता लगे इसके हाथ लगाने से मैं काली हो जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं तो इस लेडी से बिल्कुल भी मसाज नहीं करवा पाऊंगी। अगर कोई और लड़की हो तो तुम उससे करवा दो, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको खुद हैंडल करती हूँ। अनुराधा, यहाँ रिसेप्शन पर रहो। तुम्हारे बारे में मुझे नीमा मैम से बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो तुम्हारे काले रंग को देखकर हमारे सारे क्लाइंट चले जाएंगे। कुछ दिनों तक नैन्सी अनुराधा की बहुत इंसल्ट करती रही। जब भी अनुराधा किसी की फेशियल मसाज और बॉडी मसाज करने के लिए जाती तो नैन्सी उसे खुद से ही रोक देती। जब क्लाइंट अनुराधा से काम करवाने के लिए राजी हो जाते तो नैन्सी खुद ही अनुराधा को मना कर देती, जिस कारण अनुराधा बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अनुराधा एक क्लाइंट का पेडिक्योर कर रही थी, तभी एक लड़की ब्यूटी पार्लर में आती है। लड़की देखने में बहुत ही गरीब परिवार की मालूम होती थी। नैन्सी रिसेप्शन पर खड़ी थी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे कुछ पूछना था। बोलो क्या काम है, और तुम ब्यूटी पार्लर के अंदर कैसे आ गई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जी, मैं पार्लर का काम करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पार्लर का कोई काम करवाना है। पता भी है यहाँ पर सर्विस कितनी महंगी है। जी मुझे पता है, पर मैंने यहाँ फ्री सर्विस का इनाम जीता है। मैंने स्पिन द व्हील किया था, जिसमें मुझे हेयर मसाज के साथ हेयर स्पा फ्री मिला था, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मुझे कहा गया था कि जब मैं जीत जाऊं तो यहाँ आकर वो सर्विस ले सकती हूँ। ओह, ये नीमा मैडम को भी ना चैन नहीं है, जब देखो ड्रामे करती रहती है। अब ये स्पिन द व्हील चला दिया है, हर समय अपने पार्लर का प्रमोशन करती रहती है और दिमाग हमारा खराब होता है। पता नहीं कहाँ से बिना नहाए धोए लड़कियां फ्री सर्विस करवाने के लिए आ जाती हैं। और इतनी बदबू आती है कि उनके पास से तो मैं तंग आ गई हूँ, नीमा मैडम से और उनकी ये फ्री की सर्विस से। खुद अपने ऑफिस में बैठी रहती है और यहाँ हमें तंग करती है। अभी चुपचाप वहां जाकर बैठो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब आना। नैन्सी लड़की को बुरा भला कहकर अंदर क्लाइंट को देखने चली जाती है। लड़की को बैठे 1 घंटा बीत चुका था। अनुराधा ये सब देख रही थी। उसने नैन्सी से कहा, मैम वो लड़की बहुत देर से इंतजार कर रही है। ओह, तो मैं क्या करूं? अगर इंतजार कर रही है, दिख नहीं रहा मैं यहाँ इतना महंगा फेशियल कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसे गरीब लोगों को फ्री सर्विस देने का। मुझे अपने हाथ नहीं खराब करने। मैम अगर आप नहीं करेंगी तो मैं उस लड़की की फ्री सर्विस करूंगी, क्योंकि ये पार्लर के रूल्स हैं। अगर किसी ने इनाम जीता है तो उसे सर्विस दी जाएगी। हमारे पार्लर की इज्जत का सवाल है। हम इस तरह से किसी भी क्लाइंट से व्यवहार गलत तो नहीं कर सकते ना। क्या कहा? तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? अब देखना मैं तुम्हें इस ब्यूटी पार्लर से कैसे रफा दफा करती हूँ। अरे तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? नैन्सी नाम है मेरा। नीमा मैडम मेरे आगे पीछे घूमती हैं। उनका ये ना बड़ा पार्लर मेरी वजह से चल रहा है। बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तभी ये पार्लर है। कोई बात नहीं मैम,
आप नौकरी से निकाल दो, पर इस लड़की को बिना सर्विस के तो मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारे पार्लर में वो फ्री सर्विस का इनाम जीत कर आई है और उसे खाली भेजना मेरे नियम के खिलाफ है। अनुराधा नैन्सी की बात को नहीं सुनती और वो अपना काम करने लगती है। वो उस लड़की की फ्री सर्विस करने के लिए उसे ले जाने लगती है। तभी नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। बहुत देर से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। अभी मैं नीमा मैम को फोन मिलाती हूँ और तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलकर तुम्हें नौकरी से निकलवा ही दूंगी। रुको तुम अभी, और तू निकल यहाँ से, कोई फ्री सर्विस नहीं मिलेगी तुझे यहाँ पर, चल जा। तभी ब्यूटी पार्लर की मैनेजर नीमा आ जाती है। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक तो हो ही जाएगा। वेल डन सुप्रिया, तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग की। मुझे पता चल गया कि मेरे ब्यूटी पार्लर में क्या चल रहा है। नैन्सी, इसी समय मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अनुराधा, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे सुप्रिया ने चोरी से सारा वीडियो बनाकर मैसेज में भेज दिया था। मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई है। आज से नैन्सी की जगह तुम मेरे इस पूरे पार्लर को संभालोगी। मैं तुम्हें इस पार्लर की हेड बनाती हूँ। सुप्रिया मेरी सिस्टर की बेटी है। काफी समय से मुझे नैन्सी पर शक था। मैं जानती हूँ अनुराधा, नैन्सी ने तुम्हारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, पर व्यक्ति की पहचान उसकी सूरत से नहीं उसकी सीरत से होती है। ये बात नैन्सी को समझ आ गई होगी। नैन्सी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और एक बात, अनुराधा, अगर कुछ क्लाइंट तुमसे पार्लर का काम करवाने के लिए मना करे तो तुम साफ मना कर दो। हमारे पास ऐसे लोगों के लिए भी कोई सर्विस नहीं है जो हमारे वर्कर्स के साथ अच्छे से पेश ना आए। सॉरी मैम। नैन्सी, प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। यहाँ से चली जाओ। नैन्सी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन से अनुराधा पूरा पार्लर संभालने लगी। उसके साथ साथ पार्लर में काम करने वाले सभी लोग बहुत खुश थे। अनुराधा अपने साथ के सभी वर्कर्स के साथ बहुत प्यार से रहती थी। अब अनुराधा की सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। कुछ दिनों बाद अनिल की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और फिर अनुराधा की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जीती रह बहू, सचमुच तेरे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तुम दोनों सदा खुश रहो। माँ जी, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का ही फल है। थैंक यू माँ जी, मुझे इतना प्यार देने और मुझ पर भरोसा करने के लिए। रामपुर गांव में दो भाई कमल और मदन रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कमल का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं मदन का रंग सांवला था। वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उन दोनों की शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती है और बोलती है, कमल, मदन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर कमल और मदन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। कमल की पत्नी अंजलि सुंदर और अमीर थी, वहीं मदन की पत्नी नैना काली और सुशील थी। लेकिन सुषमा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुषमा अपनी बहू अंजलि से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन नैना से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन अंजलि अपनी देवरानी नैना से बोलती है, नैना, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है और नैना घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास नैना को आवाज लगाती है, अरे नैना बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही सुषमा खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे नैना, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो?
ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? खाने में कितना नमक और मिर्च भरी हुई है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी नैना सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब मदन आता है तो वो नैना को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अब अरे नैना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मदन जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? तुम परेशान मत हो अंजलि, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिनों के लिए घर। नैना और मदन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें अंजलि सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, कमल जी, कहाँ हैं आप लोग? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और सुषमा उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूंगी। मुझे तो यहाँ नौकर बनाकर लाया गया है। अरे अंजलि भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कमल जी आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। अंजलि बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार। ऊपर से जब से ये कल्लो इसे मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुषमा जैसे तैसे करके अपनी बहू अंजलि को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि और सुषमा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी सुषमा और अंजलि उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन सुषमा बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुषमा का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को सुषमा को प्यास लगती है। वो अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाती है, बेटा अंजलि, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं नैना तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की आवाज सुनकर नैना उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। नैना उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर सुषमा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए नैना से कहती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती। उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। नैना अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जंगल बुक को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।